क्रांति लाए हैं, मोदी जी ने वायरल क्रांति लाए हैं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे इस विशेष विधेयक पर बोलने का मौका दिया। इस ऐतिहासिक अवसर पर 2024 पर अपने विचार में रख रही हूँ। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के अनुसार 2013 में बॉयलर विस्फोटक में 359 लोगों की मृत्यु हुई थी और 2022 में से 2024 में कई बड़े हादसे हुए। उदाहरण के तौर पर 2022 में उत्तर प्रदेश के हापुड़ में वायरल विस्फोट में 12 लोगों की जान गई थी और 2024 में महाराष्ट्र के ठाणे में 8 लोगों की मृत्यु हुई थी। वैश्विक स्तर पर लगभग 23,000 बॉयलर दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें से 34 मौतें भारत में हुई हैं। यह स्थिति चिंताजनक है और इसे देखकर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने बॉयलर विधेयक 2024 को लाया है। इसके पहले की सरकारों ने कभी इसकी चिंता नहीं की। यह विधेयक न केवल हमारे औद्योगिक सुरक्षा मानकों की सुधारने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह देश की प्रगति और विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। बॉयलर विधेयक 2024 अधिनियम 2023 का स्थान लेता है। यह विधेयक बॉयलरों के डिजाइन, निर्माण, स्थापना, संचालन और मरम्मत संबंधित सुरक्षा मानकों को आधुनिक समय के अनुरूप बनाता है। इससे औद्योगिक दुर्घटनाओं में कमी आएगी और हमारे नागरिकों को सुरक्षा निश्चित होगी। हम सभी जानते हैं बॉयलर अधिनियम दुर्घटनाओं के पिछले कुछ वर्षों में हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा चुके हैं। एक आंकड़े के अनुसार भारत में बॉयलर से संबंधित हादसों में लगभग 1500 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। यह आंकड़े हम सभी के लिए चिंता का विषय है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने बॉयलर अधिनियम के 2024 को पेश किया है। इस विधेयक के तहत महत्वपूर्ण प्रावधान किए जाना चाहिए। पहला है सुरक्षा मानकों का पालन। बॉयलर निर्माताओं को बॉयलरों के उनके घटकों को डिजाइनों को प्रमाणित करना अनिवार्य किया गया, जिससे उनकी सुरक्षा और गुणवत्ता निश्चित हुई। दूसरा है पंजीकरण और निरीक्षण और तीसरा है दंड और जिम्मेदारियां। बॉयलर के परिवर्तन की सुरक्षा के मानकों के उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान भी इसमें रखा गया है। चौथा है राज्य सरकारों की भूमिका है। राज्य सरकारों को औद्योगिक विकास के लिए कुछ प्रावधानों में छूट देने का अधिकार होगा, यह यदि अगर बॉयलर नियम से असंतुष्ट यदि कोई होगा। अध्यक्ष जी, इस विधेयक में अन्य सुधारों का सुझाव भी शामिल किया जाता है जो सुरक्षा को पारदर्शिता अनुपालन की प्रक्रिया को बेहतर बना सकता है। पहला है स्वतंत्र अपीलियन तंत्र की स्थापना। जैसे कि विधेयक में निरीक्षण के निर्णयों के खिलाफ न्यायिक सहायता का प्रावधान नहीं है, इसके बजाय एक स्वतंत्र अपील तंत्र की स्थापना की जा सकती है। इससे उद्योगों को किसी भी गलत निर्णय के खिलाफ उचित न्याय से प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। दूसरा है निरीक्षण की दृष्टि से स्पष्ट सीमा। बॉयलरों के निर्माण, निरीक्षण के मरम्मत के लिए स्पष्ट नियम सीमा निर्धारित की जानी चाहिए, जिससे उद्योगों को किसी भी निरीक्षण या स्वीकृति के लिए लंबी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। इस प्रक्रिया में गति आएगी और व्यापारियों के लिए कार्यक्षमता में सुधार होगा। यह विधेयक न केवल औद्योगिक विकास की दिशा में एक कदम है, बल्कि हमारे नागरिकों की सुरक्षा और जीवन की रक्षा का गहन बनाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह सुनिश्चित किया है कि हमारे नागरिकों का जीवन सुरक्षित हो और उनके प्रयासों से आज भी हमारे पास इस प्रकार के सशक्त विधायक ढांचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है। अंत में मैं अपने सभी सदस्यों से निवेदन करती हूं कि वे पक्ष और विपक्ष को भूलकर भारतवासियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस विधेयक का समर्थन करें, ताकि हम सभी मिलकर अपने देश के नागरिकों को सुरक्षा और विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ा सके। धन्यवाद सभापति महोदय। माननीय मंत्री जी।